प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं ड्राइंग का कुछ क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आपके सामने। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये आज हमारे पास जो 12 तारीख का 12 जनवरी 2026 में जो पेपर है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बारे में बताने आपको जा रहा हूँ, जिससे टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ट्रेड के सारा ही मैंने कोशिश करी है क्वेश्चन छांटने देने की आप लोगों को। तो आप इधर देखिए एक बार किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये 60 जो आपके पास है, 30, 60, 90, 45, देखिए ये 45 है, ये 60 और 90, ये इस तरह का कोण है जिसमें अलग अलग आपको लिख देता हूँ, ये 60। इसका प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कोण खींचना संभव नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर जो हमारे पास दर्शाया गया है, जो दर्शाया गया है, केवल हम 10 डिग्री के कोण को खींच नहीं सकते। अब चलते हैं हम आगे। देखिए समांतर रेखा तेजी से खींचने के लिए, समांतर रेखा तेजी से खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपके पास ये आपका आंसर आएगा इसमें डी, रोल एंड ड्रा रूलर, क्योंकि इससे हम तेजी से लाइन कह सकते हैं। चांदा जो प्रोटेक्ट होते हैं, इससे हम कोण बनाते हैं। रूल स्केल से हम कोई रेखा सीधी खींचते हैं। सेट स्क्वायर होता है, उससे हम रेखा को मतलब किसी भी कोण में सेट कर सकते हैं। लेकिन ड्रा समांतर लाइन तेजी से खींचने के लिए तो आपका आंसर आएगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, डी। अब चलते हैं हम आगे। रोल एंड ड्रा रूल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं खींच जा सकता है। तो आपको ये दर्शाया गया है कि आप इससे कौन सी लाइन नहीं खींच सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट बात यह है। तो आप इधर देखिए जो रेखा होती है हम इसको कह सकते हैं, लेकिन और क्षैतिज रेखा, समांतर रेखा, सब ये काम करने के लिए आता है, लेकिन इसके लिए यूज नहीं कर सकते। सतत वर्क जो कि किसी भी वर्क मानिक आप इस तरह से बना, उसके लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। अब देखिए आपको छोटा धनुष कंपास मिनी त्रिज्या से कम वृत्त खींच सकते हैं। तो इसका आंसर आपको छोटा धनुष कंपास जो होता है कि हम कितना mm का वृत्त रेखा खींच सकते हैं, तो वो आएगा आपके पास 25 mm। बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आप इधर देखिए, तो बार कंपास को लंबा करना, इससे आपको बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए आप इसका बी का प्रयोग करेंगे। इसमें बार कंपास को लंबा करना। उसके बाद में आता है आयामों, जो आपके पास आयामों की पुनरावृत्ति होने पर आयामों को स्थानांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रा टूल का प्रयोग किया जाता है। ड्रा टूल का प्रयोग किया जाता है तो बांटना होता है, डिवाइडर, मतलब आपके पास यह आता है डिवाइडर, विभक्त करना। इससे हम किसी भी प्रकार का जो कि डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर किसी भी चीज का आप खींचने या सर्कल बनाना, या आप उसको किस डिवाइड से बांटना, जैसे कोई रेखा होती है उसको कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, ये आपके बारे में बताया गया है। चांदा जो होता है, चांदा इस तरह से होता है जिससे किसी कोण को चेक करने या कोण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं आगे। वह भाग जो टी स्क्वायर से संबंधित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टी स्क्वायर से संबंधित नहीं है, ये देखना है। तो टी स्क्वायर देखिए वर्किंग एज होता है, ब्लेड होता है, स्टॉक होता है, लेकिन आपके पास जो आपको दर्शाया गया है एज, इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास ये आता है टी स्क्वायर का स्लॉट और ब्लेड एक दूसरे से जुड़े हुए होने पर क्या होता है कि एक दूसरे जुड़े होने पर ये आपके दिखाया गया है टी स्क्वायर का जो स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर आपके पास जो आता है ये डी, ये आपके पास आएगा। अब आगे चलते हैं हम। इसी तरह से क्षैतिज रेखा खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मानिए आपको जो रेखा खींचते हैं तो आपको ये टूल्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसके खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। अब इधर देखिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग सटीक लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोणीय रेखा खींचने के लिए किया जाता है।
तो इसका आंसर आपके पास ये आएगा मनी ड्राफ्ट। अब देखिए कि वृत्त खींचने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सबसे आम ड्राइंग टूल कौन सा होता है? तो कंपास का हम इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा आता है? ये कंपास। अब देखिए ये एक सेट स्क्वायर का प्रयोग करके जो कोण नहीं बन सकता है वो क्या है? तो आपको ये दर्शाया गया है कि इसमें जो कोण है वो नहीं बन सकता है, वो 750। अब देखिए फ्रांसीसी वर्कों का सबसे महत्वपूर्ण रूप से खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये कवर, इसका आंसर आएगा ये सी। अब चलते हैं अपन आगे। देखिए डिवाइडर का प्रयोग किस में नहीं होता है? डिवाइडर का प्रयोग किस में नहीं होता है? तो आपको ये नहीं होता है उस पर विशेष करके ध्यान देना है। कई बार हम गलती करते हैं, क्या होता है डिवाइडर का प्रयोग किस में नहीं होता है? तो यह है कि घुमावदार, मतलब इसमें लिखा है कि घुमावदार या सीधी रेखाओं को वांछित संख्याओं में समान भागों में विभक्त करने के लिए। भाई देखो डिवाइडर का प्रयोग अपन ये घुमावदार जो होता है या समांतर, उसमें हम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और वृत्त बनाने के लिए। और दूसरा लिखा है ड्राइंग में एक हिस्सा एक दूसरे के आयामों को स्थानांतरण करने के लिए, इसमें भी अपन। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा वृत्त बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नीचे मैंने आपको ऑप्शन लिखा गया है। अब देखिए कि इसका प्रयोग चिकने वर्क बनाने के लिए किया जाता है जो वर्ताकार नहीं होता है। इसका आंसर आता है सी, फ्रंट अकर्स। अब आगे चलते हैं हम इसी तरह से कि पेंसिल जो है हमारे उसके अनुसार वर्गीकरण किया गया है, तो किस तरह से, कठोरता या कोमलता, इसका आंसर ये आएगा। देखिए ये इसका इंपॉर्टेंट आंसर ये है, कठोरता या कोमलता। अब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठिन पेंसिल ग्रेड में जो पाई जाती है? अब हाँ, कठिन ये वाला क्वेश्चन शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी, पिछली बार जो आपका BHL का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर आएगा बी, 9H। क्या आएगा? 9H। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जो नरम, जो सॉफ्ट पेंसिल ग्रेड है? तो इसमें जो सॉफ्ट पेंसिल ग्रेड है वो आपके पास यहाँ दर्शाया गया है 7B। क्या आएगा? 7B। अब देखिए लीड का निम्न में से कौन सा ग्रेड सबसे कठिन होता है? अब आपको विच ऑफ द फ्लोइंग द ग्रेड ऑफ लीड इज ए हार्डनेस, तो आपको जो ग्रेड लीड का सबसे निम्न कौन सा ग्रेड सबसे कठिन जो होती है उसके बारे में आपको दर्शाया गया है। तो इसमें आएगा, ये आपको दर्शाया गया है कि 6H। देखिए निम्नलिखित में से किस ड्रा टूल का प्रयोग किया जाता है? कोण को चिन्हित, देखिए कोण को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रा टूल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा प्रोटेक्टर। मानिए आप किसी भी जो टूल का प्रयोग करते हैं कोण को चिन्हित करने के लिए, डिवाइडर हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, जो कि इस तरह से अपन बनाते हैं, कोण पाया जाता है 60-65 जो भी यूज करते हैं, तो ये हमारे पास आता है प्रोटेक्टर।